हम तो धर्मशास्त्र की शपथ लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन तुम संविधान की शपथ लेके बैठे हो, फिर गौ माता की हत्या कैसे हो रही है? जवाब दो। आप जो है गुंडाई करें, आपकी पुलिस गुंडाई करे, वो सब संविधान हो गया। कहाँ लिखा है संविधान में कि बच्चों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में कि बुड्ढों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में कि स्त्रियों को मारो? वो चाहते हैं कि सनातन धर्म की आवाज़ को बंद कर दें और उनकी नकली हिंदुत्व की आवाज़ को अब गुंजा दे। वो जानबूझ कर नहीं आ रहे हैं, जानबूझ करके उन्होंने मरवाया पिटवाया है। कोई अधिकारी ने, किसी ने गलती की है, किसी ने मान सम्मान में कमी की है, तो बिल्कुल उन लोगों को दंड देना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मौनी अमावस्या वाली घटना के 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन शंकराचार्य किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य ने ऐलानिया कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ वो असक्ष में अपराध है और इसके लिए दंड भोगना होगा। हम तो धर्मशास्त्र की शपथ लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन तुम संविधान की शपथ लेके बैठे हो, फिर गौ माता की हत्या कैसे हो रही है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जनता पूछ रही है, हिंदू जनता विशेष करके पूछ रही है, जवाब दो। आज अखिलेश यादव का भी एक बयान। आप जो है गुंडाई करें, आपकी पुलिस गुंडाई करे, वो सब संविधान हो गया। कहाँ लिखा है संविधान में कि बच्चों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में कि बुड्ढों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में कि स्त्रियों को मारो? कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है बताओ? संविधान? तुम्हारी गुंडाई का रक्षा संविधान करेगा? पुलिस को गुंडाई पर उतार दिए हो, कहते हो कि संविधान? ये नहीं, संविधान आपकी डाल नहीं बन सकता। आपने जो किया है, अक्षम्य अपराध किया है, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। शंकराचार्य ने सीएम योगी पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि उनके साथ मौनी अमावस्या वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो सब जानबूझकर किया गया, जानते हुए शंकराचार्य के पद का अपमान किया गया है। वो चाहते हैं कि सनातन धर्म की आवाज को बंद कर दें और उनकी नकली हिंदुत्व की आवाज को अब गुंजा दे। सत्य सनातन धर्म की आवाज को सदा सदा के लिए बंद कर देने का ये उनका योजनाबद्ध कार्यक्रम है। वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, जानबूझ करके उन्होंने मरवाया पिटवाया है, जानबूझ करके उन्होंने सत्य सनातन धर्म के प्रतीक शंकराचार्य का रथ रोका है, जानबूझ करके सब हो रहा है। क्यों आएंगे वो? खैर, शंकराचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज अब देश के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धर्म क्षेत्रों का कुंभ का जो आयोजन हो रहे हैं, सुव्यवस्थित हो रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मैंने खुद ने भी कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं, बराबर वहाँ कैंप लगाए हैं, मैंने अनुभव किया है। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है कि किसी के लिए। अब ये जरूर हो सकता है कि बहुत सारी गाड़ियां जावे, तामझाम जावे, उससे अन्य लोगों को, आम लोगों को कोई परेशानी हो जावे, उसके लिए जरूर कोई हो सकता है, कहीं कोई रोक टोक हुई है। बाकी कोई अधिकारी ने, किसी ने गलती की है, किसी ने मान सम्मान में कमी की है, तो बिल्कुल उन लोगों को दंड देना चाहिए और धर्म गुरुओं का सम्मान जो हमारे सबके लिए सर्वोपरि है, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं जहाँ तक अभी मीडिया और सोशल मीडिया से जानकारी ले पाया हूँ, न तो मेरी कोई अभी जगत गुरु जी से इस बारे में कोई चर्चा हुई है और नहीं वहाँ भी मेरी प्रशासन से। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए, मैं हूँ या कोई और हो, हम सबके लिए धर्म गुरुओं का सम्मान हमारे परंपरा में है। हमारी भारतीय जो परंपरा है, सांस्कृतिक और धार्मिक, जिनके जितने जो अन्यायी हैं उन सबको ध्यान रखना चाहिए। स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने साफ साफ कह दिया कि शंकराचार्य के मान सम्मान में जिसने भी कमी की उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धर्म गुरुओं का अपमान कतई नहीं करना चाहिए। सभी को शंकराचार्य समेत दूसरे धर्म गुरुओं के सामने भी नतमस्तक होना चाहिए। उनके पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। दोनों पक्ष देखने चाहिए। कुछ वीडियो ये आ रहे हैं कि वो पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ड्रेस पर कुछ लोगों ने, वो किन्होंने की, वो जांच का विषय है। इस पूरे विषय की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। धर्मगुरुओं का अनादर कदापि नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे आदित्य योगीनाथ जी पर, उनकी व्यवस्थाओं पर कोई शंका नहीं है। आप स्वयं जाकर वहाँ देख सकते हैं, पूरी मीडिया देख रही है, बता रही है। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था, लाखों करोड़ों लोगों का आना, प्रतिदिन स्नान करना और उस तीर्थ क्षेत्र में सब संत महात्माओं के दर्शन करके, मंदिरों के दर्शन करके पुनः अपने घर तक आराम से लौट जाना, यानी उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ धर्मगुरुओं को इस प्रकार से
मैं कह रहा हूँ कि बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये राजनीति इसमें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जगत गुरु हमारे लिए बहुत बड़ा पद मायने रखता है इस देश के लिए। जिस गादी पर वो विराजमान है उनका सम्मान हम सब करते हैं, उनके लिए हम सब कृतज्ञ हैं, नतमस्तक है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, कुछ विपक्षी लोग इसको षड्यंत्र रूप में रच रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। आचार्य बाल मुकुंद भले ही शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आना चाहते हैं, लेकिन वो सीएम योगी को भी नाराज नहीं करना चाहते। यही वजह है कि माघ मेले की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे और पूरे मामले पे विपक्ष को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनकी पद और गरिमा का हम सबको ध्यान रहता है। इसमें इस विषय पे जो कुछ समझ में आया, मुझे कुछ इसमें राजनीतिक करण देखिए होता नजर आ रहा है। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। वहाँ जिस प्रकार से कुछ लोगों ने अनगढ़ बातें फैलाई है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। आप किसी भी महात्मा से, किसी भी संत से, किसी भी अखाड़े वाले से आप ये जानकारी ले लें कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धर्म क्षेत्रों का, कुंभ का जो आयोजन हो रहे हैं, सुव्यवस्थित हो रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मैंने खुद ने भी कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं, बराबर वहाँ कैंप लगाए हैं, मैंने अनुभव किया है। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है कि किसी के लिए